हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है, इसके अब तक हमारे जो है 6 वीडियो आ चुके हैं और आज हम ये 7वां लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारा है कोऑर्डिनेशन। बेसिकली बच्चों, ज़िंदगी में समन्वय या कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, है ना। कोई किसी के काम पे ओवरलैपिंग ना कर सके, काम में डुप्लीकेशन ना हो सके, इसलिए हर एक संगठन का एक जो मैनेजर होता है, एक जो प्रबंधक होता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में क्या रखता है, समन्वय रखता है और कोऑर्डिनेशन रखता है। अगर हम बात करें बच्चों, तो ज़िंदगी में भी समन्वय का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम अपने घर परिवार में देखते हैं, अपने सोसाइटी में देखते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में देखते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में देखते हैं, तो देखिए एक समन्वय होता है। सब लोग तालमेल से अगर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक संगठन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी अचीव करता है। एक संगठन संगठनात्मक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके विपरीत यदि किसी संगठन में एकात्मकता नहीं है, कार्यों में विभेदात्मकता है, कार्यों में एक रूपता नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी के काम पे हावी हो रहा है, कोई पर्सन किसी के काम पर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संगठन जो होता है वो संगठनात्मक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के ये पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक देखेंगे, कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है, देखिए कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स which synchronizes all the function of management and activities of different departments. जैसे lack of coordination result is overlapping, duplication, delay and chaos. बेसिकली बच्चों, अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के जितने फंक्शन हैं, अगर कोई भी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट का कोई इम्पोर्टेंस या मैनेजमेंट का कोई महत्व नहीं है। अगर हम बात करें प्लानिंग की, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, अगर हम बात करें स्टाफिंग की, अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की और अगर हम बात करें आपके कंट्रोलिंग की, तो बेसिकली मैनेजमेंट के जितने फंक्शन हो रहे हैं या मैनेजमेंट जितने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, हर जगह कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो अगर हम मैनेजमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे, डिले हो जाएगा किसी भी काम को करने में, एक व्यक्ति दूसरे काम पे हावी हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, लोग तालमेल से काम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारा एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर जिस भी पर्सन को बनाया गया है, उसका मार्केटिंग वाला पर्सन ही काम करता है। ये नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ओवरलैपिंग कर ले और मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन में ओवरलैपिंग कर ले। इसीलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, विभागीकरण किया जाता है, जिससे जिसको जो काम दिया जाए, जिसको जो अथॉरिटी दी जाए, वो जो अपने अथॉरिटी के हिसाब से काम करे। अगर मुझे प्रोडक्शन मैनेजर बनाया गया है तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर को, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही सारे कामों को देखूं, बल्कि मार्केट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बात सच है कि हर एक डिपार्टमेंट का पूरक होता है, लेकिन कोई भी किसी के काम पे ओवरलैपिंग ना कर सके। तो बेसिकली अगर हम हिंदी में भी बात करें इसकी, तो समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। बच्चों, तालमेल स्थापित करना ही समन्वय है ना। अगर संगठन ने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कोई उद्देश्य निर्धारित किया है, तो जब तक कर्मचारियों के बीच तालमेल नहीं होगा, तब तक कोई संगठन संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमारे लिए जरूरी होता है। कोई किसी के काम पे ओवरलैपिंग ना करे, काम डिले ना हो और सारे काम अच्छे से हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। देन अगर हम बात करें समन्वय की विशेषताएं या प्रकृति, फीचर्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है,
इसके फीचर समन्वय, सामूहिक प्रयासों में तालमेल बैठाता है। सामूहिक प्रयासों में तालमेल, जैसे मिलजुल कर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों में तालमेल बैठाता है समन्वय। अगर हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ग्रुप गोल हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो ग्रुप गोल होते हैं। हम लोग ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और मिलजुल कर काम करके नए नए ऑब्जेक्टिव और या नए नए उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो इंग्लिश में बात करें इसको तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप के एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं और कोऑर्डिनेट रहते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ऑब्वियसली या इजीली हम अचीव कर सके। ठीक, देन हमारा क्या है, समन्वय सर्वव्यापी है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां कोऑर्डिनेशन ना हो। तो ऑल ओवर जितना भी वर्ल्ड है हमारा, या ऑल ओवर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। ठीक बच्चों, देन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, सर्वव्यापी है। थर्ड हमारा है प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें एकता हो। जैसे मान के चलिए कि अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो सिंगल बॉस हो हमारा, और जो हमको ऑर्डर दे, जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि मतलब जो हमको ऑर्डर दे वो प्रॉपर वे में हो, अपने ऑर्डर को या अपने आदेशों को बदलता ना रहे, बल्कि स्थिरता हो उसके आदेशों में, उसके ऑर्डर में क्या हो ना, वो एकदम रिजिड हो, फ्लेक्सिबल ना हो कि तुरंत तुरंत वो बदलते रहें। ठीक बच्चों, देन क्या है हमारा, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हर एक मैनेजर की यह उत्तरदायित्व होता है, यह जिम्मेदारी होती है कि अपने एम्प्लॉइयों के बीच या अपने सबऑर्डिनेट के बीच वो क्या कर सके, अपना एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, जिससे संगठन जो है आसानी से लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जो भी टॉपिक्स इसके अगर रह गए हों, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा है, वैसे मैंने तो पूरा कवर किया है, लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि अगर एक भी टॉपिक छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया या कैसा आया, देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है, हम नई नई चीज़ों को आपको देने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो बच्चों आप ही हमारी प्रेरणा हैं, तो आपसे ही हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। चूँकि एक किसी मशहूर कवि ने लिखा है कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो है लम्हे चलो हंस कर बिता लें, ना जाने ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा, ना जाने ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। तो बच्चों जो लम्हे आपको मिले हैं, जो टाइम आपको मिला है, उसे आप बर्बाद ना होने दीजिए और निरंतर आप सतत मेहनत करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों अब हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसको मैं 5 पार्ट में आपका पूरा वीडियो या पूरा चैप्टर आपका ख़त्म कर दूंगा। तो आज के लिए विदा चाहूँगा बच्चों, धन्यवाद, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।